अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ज़रा अटेंटिव होके बैठना है। मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना होगा। तो जो गुड लर्नर होता है, सॉरी जो गुड लिसनर होता है, वही अच्छी तरीके से चीज़ को सीख पाएगा भी, सीख पाएगा भी। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा अमेज़न के बारे में कि अमेज़न है क्या है, अमेज़न काम कैसे करता है, इस पे कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं और हम लोग कैसे इन सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़न एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ है, या एफबीए पीएल वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज आमिर सुहेल। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। माय डिजिटल क्वालिफिकेशन जो है, हम सर्टिफाइड फ्रॉम टेप्टा। 500 प्लस लिस्टिंग पे मैंने काम कर चुका हूँ, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे और दुबई शामिल है। तो आज हम बिला तकलीफ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़न को समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को ई कामर्स के कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ कि ई कामर्स क्या चीज़ है। ई कामर्स क्या है? ई कामर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ इंटरनेट। ठीक है, कामर्स क्या चीज होती है? कामर्स हम लोग डेली लाइफ में हर बंदा ही ऑलमोस्ट कर रहा होता है। कामर्स बोलते हैं चीजों को खरीदने को, बेचने को, लेन देन को, कि एक प्रोडक्ट को किसी जगह से उठाया और दूसरी जगह पे बेच दिया, या एक सर्विस को किसी एक जगह से खरीद लिया। तो ये सारी चीजें कामर्स कहलाती हैं। तो ई कामर्स क्या चीज होती है कि इन्हीं सर्विस के दरम्यान जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो ई कामर्स कहलाती है। ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हैं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, किसी भी मनी ट्रांजेक्शन को विद द हेल्प ऑफ मीडियम इंटरनेट जब परफॉर्म कर लेते हैं तो वो ई कामर्स कहलाती है। तो अमेज़न क्या चीज़ है? तो अमेज़न भी बेसिकली ई कॉमर्स के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करेगा। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम इंटरनेट। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं या ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो याद रखिएगा, अमेज़न के ऊपर हम लोग दो तरह से ही काम कर सकते हैं। या तो हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी प्रोडक्ट को उस मार्केट में हम लोग सेल आउट कर सकते हैं, या हम लोग उन लोगों को असिस्ट कर सकते हैं जिनके पास इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, उनको अमेज़न के ऊपर काम करना नहीं आता। तो हम लोग इससे क्या होना होगा क्या कि जब आप अमेज़न के ऊपर काम करते हैं तो दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। या तो आप लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बेच सकते हैं, या आप दूसरे लोगों को असिस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उल्टा उस वेबसाइट को ही पैसा दे रहे होंगे। तो हमारा काम क्या होगा कि उस मार्केट प्लेस में ओनली सेलिंग करना। तो सेलिंग के दो तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिए। या आप अपनी प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर बेचते हैं, या आप उन लोगों की हेल्प करते जिनके पास रेवेन्यू तो मौजूद है, इन्वेस्टमेंट तो मौजूद है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उनको काम करना नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज की निस्बत हम लोग उनसे पैसा ले लेते हैं। अल्टीमेटली हमारा भी फायदा हो जाता है और उन लोगों का भी फायदा होता है। लेकिन वो सर्विसेज क्या होती हैं, वो थोड़ा सा मैं आगे जाके आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो amazon.com की डोमेन जहाँ पे भी आ जाएगी, इसका मतलब होता है कि सबसे बड़ी वेबसाइट है जो कि है यूएसए की, और ये यूएसए ही जहाँ पे .com से मुराद होती है। तो amazon.com अमेज़न की सबसे बड़ी वेबसाइट है। ये ऑलमोस्ट 110वीं नंबर में मौजूद है। इसको फाउंड किया था जेफ बेजोस ने जुलाई 5 1994 को। ये बेस करती है सीटल वाशिंगटन डीसी में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को बंदा पूछे कि अमेज़न क्या है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बता पाएंगे कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब अमेज़न को समझने के लिए, या आप जो लोग इस वेबसाइट के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, या जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो इसके ऊपर सर्विसेज देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चर है, तो थोड़ा सा इसका एनुअल ट्रेंड वगैरह समझ लेते हैं। फ्यूचर ट्रेंड इसके क्या हैं, या लास्ट ईयर इसके क्या ट्रेंड रहे हैं, इसकी सेल कैसी है, ये कोई बिजनेस डूबने वाला तो नहीं है, इसमें फ्यूचर स्पार्क क्या है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका एनुअल रेवेन्यू, सेल्स ट्रेंड्स को देख लेते हैं। तो अमेज़न का जो एनुअल रेवेन्यू था वो 2020 में था 386.064 बिलियन, जो कि 37.62% इंक्रीज किया था 2019 से। और अमेज़न का जो एनुअल रेवेन्यू था 2019 में था 280.552 बिलियन, जो कि 20.45% इंक्रीज किया था 2018 से। इसका मतलब ये है कि इसका एनुअल रेवेन्यू जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका एनुअल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि अल्टीमेटली वहां पे सेल भी इंक्रीज हो रही है।
तो वो लोग इन्वेस्टर हैं जो मैन्युफैक्चर हैं, उनके लिए फायदा है कि ऐसी मार्केट प्लेस में अपनी इन्वेंटरी को लॉन्च करना जिसमें सेल के चांसेस ज्यादा हैं, ताकि हमें भी जो आउटपुट आए वो ज्यादा आए। ठीक है जी। उसके साथ साथ वो लोग जो अमेजोन के ऊपर सर्विसेज देना चाहते हैं, वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाती हैं इसमें। तो ओवरऑल दोनों सिनेरियोज में, चाहे वो इन्वेस्टर मैन्युफैक्चर हैं, चाहे वो उसको सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों के लिए ही फायदा है। और इसमें फ्यूचर स्पार्क भी आता है क्योंकि इसकी डे बाय डे सेल भी इंक्रीज हो रही है, और डे बाय डे इसका एनुअल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया अमेजोन के बारे में, अमेजोन है क्या है। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेजोन काम कैसे करता है। तो अमेजोन जो काम करता है वो बेसिक दो मॉड्यूल में काम करता है। एक होता है हमारे पास अमेजोन FBA जिसको प्राइवेट लेबल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास WS या FBA होलसेल जिसको बोलते हैं, या FBA WS भी इसको बोलते होते हैं। तो पीएल क्या चीज है, होलसेल क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं। पीएल को समझते हैं सबसे पहले कि पीएल क्या है। पीएल एक ऐसा बिजनेस होता है, ऐसा कारोबार हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ बेचते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल पॉइंट है, अगर मैंने उसको मार्केट के अंदर सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको अपना नाम दे के, अपना अपने ब्रांड के नाम के अंदर उसको बेच दूंगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉल पॉइंट है, मैंने लाहौर से बनवाई है, मैंने चाइना से बनवाई, वट, तो उसको मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने अपने नाम के साथ उसको बेच दिया। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, वो जो इन्वेंट्री मेरी है वो लोकली मेड भी हो सकती है, वो आउटसोर्स भी हो सकती है, इसके अलावा वो मैं खुद भी बना सकता हूँ, और उसको मैं अपना नाम दे के उसको मार्केट के अंदर बेच दूंगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये पीएल कर रहा हूँ, ये मैं प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ। तो प्राइवेट लेवल में जो हमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होता है वो हमें मिनिमम 25 से 30% डिजायर होता है। इसके बाद हमारे पास जो होलसेल होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमें मिनिमम 5 से 7% बच रहा होता है, मैक्सिमम को 10% हमें प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। अब होलसेल क्या चीज होती है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन की रेशियो कम क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के मैंने 100 ऑफ पेयर्स उठाए टी शर्ट्स के फैसलाबाद से, और उसमें को मैंने ला के लाहौर मतलब चेजअप के ऊपर, या मैं खादी ब्रांड के पास चला गया और उनके पास मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। मैंने कहा सर ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसको होलसेल करना चाहता हूँ, इस वे में कि आप मेरी प्रोडक्ट को अपने पास रख ले और अपने ब्रांड के अंदर इसको सेल कर दी। जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो उसमें हम लोग 50-50% कर लेंगे। तो होगा क्या कि वो ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है, तो जब उसके अंडर प्रोडक्ट जाएगी तो वो तो उसको सेल तो आ जाएगी। तो उसमें फिर क्या होगा, 50% शेयर तो वो उठा के ले जाएगा, लेकिन 50% शेयर मुझे आएगा प्रॉफिट मार्जिन। उसमें मुझे जहां से मैंने फैसलाबाद से मंगवाई है उसकी शिपिंग कास्ट भी मुझे पड़ेगी, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी वो भी मुझे देनी पड़ेगी। तो मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है वो बहुत ज्यादा माइनर रह जाता है, क्योंकि 50% शेयर तो ब्रांड ही उठा के ले जाता है। तो ये हमारे पास होता है होलसेल का कंसेप्ट। तो अमेजोन के ऊपर जो मेजर पार्ट होता है वो पीएल जो प्राइवेट लेबल ने कवर किया हुआ है, और दूसरा जो माइनर पार्ट होता है वो हमारे पास होलसेल ने कवर किया होता है। तकरीबन ऑलमोस्ट 70% जो पार्ट है वो पीएल का है, एफबीए पीएल का, प्राइवेट लेबल का, और 30% जो पार्ट होता है वो डब्ल्यूएस होलसेल का होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे अमेजोन एफबीए पीएल को। तो अमेजोन एफबीए पीएल के जो है वो आगे फर्दर दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एफबीए, एक होता है हमारे पास एफबीएम। FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये क्या चीज होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कि जो अब हम लोग अमेजोन के ऊपर FBA मॉड्यूल को चूज करते हैं तो उस सिनेरियो में होता क्या है और ये चीज क्या है। जब हम लोग अमेजोन के ऊपर FBA मॉड्यूल को चूज करेंगे तो अमेजोन क्या बोलेगा, वो हमने अपने वेयर हाउस में वेलकम करेगा। वो कहेगा जी आपने मेरी सर्विसेज को बाय किया है, लिहाजा आपकी जो इन्वेंट्री है मैं अपने वेयर हाउस में उसको वेलकम करता हूँ। आपकी जो भी इन्वेंट्री है, लेट्स सपोज आपकी बॉल पॉइंट है तो आपने उसके 200 पीसेस बनवाए, तो आपने उसको शिप करवाया, तो अमेजोन ने देखा कि आपने FBA मॉड्यूल चीज चूज किया, तो अमेजोन उसको कहेगा कि वेलकम है आपको मेरे वेयर हाउस में। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको मैं अपने वेयर हाउस में स्टोरेज रखने की परमिशन देता हूँ। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपकी शॉप के ऊपर, आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को भी खुद ही पकड़ेगा और कस्टमर के घर तक भी खुद ही पहुंचा के आएगा। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी जो सर्विसेज होती हैं वो अमेजोन के एंड पे आ जाती हैं FBA में, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसके बरक्स जब हम लोग FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जब आप इस सर्विस को लेते हैं तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को, फॉर एग्जांपल आपकी बॉल पॉइंट सी, उसको अपने वेयर हाउस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको वेलकम नहीं करेगा। वो कहेगा आप अपना प्राइवेट वेयर हाउस ऑन करें और अपनी इन्वेंट्री को वहां पे लैंड करें। जैसे ही आपको कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो आप किसी प्राइवेट शिपिंग सर्विस को हायर करें, जैसे लेपर्ड वाले हैं, यूपीएस वाले हैं, या DHL वाले हैं, वट एवर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को आपके प्राइवेट वेयर हाउस से उठाएंगे और कस्टमर के घर तक पहुंचा के आएंगे। तो ये मॉड्यूल होता है हमारे पास FBM का, फुलफिलमेंट बाय
मर्चेंट का। तो FBA के अपने फ़वाइद हैं, FBM के अपने फ़वाइद होते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा समझ आ गई होगी कि अमेज़न काम कैसे करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमेज़न के ऊपर कौन-कौन सी सर्विसेज़ मौजूद हैं और हम लोग कैसे इन सर्विसेज़ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अमेज़न के ऊपर बेसिकली जो मौजूद हैं 5 बड़ी सर्विसेज़ मौजूद होती हैं जिसको हम लोग मार्केट में सेल करके जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फिज़िकल मार्केट से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कोई क्लाइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई गुजरात से क्लाइंट आ जाते हैं और वो कहते हैं सर मेरे पास 25 से 30 लाख रुपया है और मैं मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ अमेज़न के ऊपर। तो मुझे मुझे बताएँ क्या तरीकाकार है? तो सबसे पहले मैं उसके बजट को देखते हुए उसके लिए एक डिज़ायर मार्केट जो है वो सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अमेज़न तो 110 ममालिक में मौजूद है, तो कौन-सी मार्केट प्लेस इसके बजट के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो मार्केट को सेलेक्ट करते हुए मैं सबसे पहले इसको एक ऐसी गोल्ड माइन सूटेबल प्रोडक्ट निकाल के दूँगा, जो कि सारा साल चले और अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है पहला टास्क, वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का, कि एक ऐसी गोल्ड माइन सूटेबल प्रोडक्ट निकालना, जिसको आप मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और क्योंकि सारी की सारी जो आपकी लॉन्च होती है वो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ठीक ना हो तो आपकी सारी की सारी जो लॉन्च होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि वहाँ के जो सिनेरियोज हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मान लो मैंने यूएसए की मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो मुझे गोरों के कंसेप्ट को समझते हुए ही प्रोडक्ट को जो है ना वो चूज़ करना है। उसमें होता क्या है, उनके सिनेरियोज अलग हैं, उनके सीज़न अलग हैं, उनके त्योहार जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जब आप लोग क्या करते हैं, आप उनके माइंडसेट के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं चलाते, तो आपकी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपकी सारी की सारी लॉन्च डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो लोग पेट लवर्स हैं, वहाँ पे डॉग फूड बहुत चलती है, डॉग डिशेज़ बहुत चलती हैं, लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में ला के रखें डॉग फूड, तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे चलाएँगे तो डॉग फूड, डॉग डिशेज़ बहुत चलती हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे वहाँ के कांसेप्ट के मुताबिक एक सूटेबल प्रोडक्ट जो है वो निकालनी होगी। तो वो हमारे पास पहला काम आ जाता है प्रोडक्ट की हंटिंग करना। तो एक एक प्रोडक्ट आपने निकाल ली, उसके बाद अब दूसरा काम आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना। सबसे बड़ा हमारे पास पहला मेजर स्किल था वो प्रोडक्ट की हंटिंग थी, कि एक हमने गोल्ड माइन प्रोडक्ट निकाल ली और उसको मार्केट के अंदर सेल कर दिया। जस्ट जस्ट अ मिनट, बस मुझे 1 मिनट दें बस। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला टास्क होता है प्रोडक्ट की हंटिंग करना, कि आप अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसी गोल्ड माइन प्रोडक्ट निकालते हैं जो मार्केट में सारा साल चल सके और 30% हमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे। तो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल पेन निकाली और उसको मैंने क्या किया कि सर ये प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर सेल कर दें, तो आपको जो है इसमें 30% बच जाएगा। और लेकिन वो प्रोडक्ट मैं उसको ऐसे नहीं दूंगा, उसमें 25 से 30 क्राइटेरिया होते हैं जो हमने देखे होते हैं, और उसको प्रूफ के साथ मैं उस प्रोडक्ट को जो है ना उसकी हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये मेरे पास है पहला स्किल। दूसरा काम उस प्रोडक्ट को बनवाना भी तो है ना, खाली प्रोडक्ट को सोच लेने से लॉन्च थोड़ी होगी है। तो उस प्रोडक्ट को बनवाने के हैं 2 तरीकाकार। या तो वो प्रोडक्ट जो है वो लोकली पाकिस्तान से वो मैन्युफैक्चर करवा ले, नहीं तो दूसरा तरीकाकार होता है कि उसको वो ऑनलाइन सबसे बड़ी जो चाइनीज़ वेबसाइट है अलीबाबा से बनवा ले। वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना, क्योंकि हमारे क्लाइंट को वो काम नहीं आता। उसको नहीं पता कि कैसे वेरिफाइड सप्लायर ढूँढने हैं, कैसे उसका ट्रेड इंश्योरेंस देखना है, कैसे देखना है उसकी कितनी ट्रांज़ैक्शन हुई हैं, कितना उसने टाइम स्पेंड किया है। उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमाइजेशन करवाना, लोगो लगवाना, पैकेजिंग करवाना, सारे का सारा हम लोग काम करते हैं। उसकी इंस्पेक्शन करवाने के साथ-साथ हम लोग उसको अमेज़न के वेयरहाउस तक भी पहुँचाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा बड़ा काम होता है प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना। तो हम लोग भी ये हमारे पास दूसरा बड़ा मेजर स्किल होता है जो हम लोग अपने क्लाइंट को देते हैं, और इस सर्विस से हम लोग जो है जो भी हमारे पैसे तय पाते हैं $150-200 हम लोग उसे रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तीसरा हमारा बड़ा काम होता है जो हम लोग स्किल मार्केट के अंदर सेल करते हैं, वो होता है लिस्टिंग क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आपने बॉल पेन मार्केट में बेचनी थी, तो आपने उसको सोच लिया, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा ली, लेकिन ला के आपने घर में रख दिया, तो आपको ऑर्डर थोड़ी आएगा। आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक शॉप चाहिए। तो आपको उस शॉप के जब शॉप आप बनाएँगे तो फिर ये कस्टमर को प्रोडक्ट विज़िबल होगी, वो उसपे ऊपर आएगा और प्रोडक्ट को देखेगा और बाय करके जाएगा। तो जिस तरह आपको शॉप चाहिए, इस तरह ही आपको अमेज़न के ऊपर भी एक शॉप चाहिए। तो अमेज़न की लैंग्वेज में जो शॉप होती है उसको बोलते हैं लिस्टिंग क्रिएट करना। क्योंकि अमेज़न के ऊपर लाखों की तादाद में बायर्स मौजूद हैं। जब तक आपकी वहाँ पे शॉप नहीं बनेगी तो वो उस प्रोडक्ट को देख नहीं पाएँगे।
तो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए एक शॉप क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग जब मार्केट के अंदर एक दुकान बनाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा उसको डिकोर करते हैं, उसके साथ आप लोग उसमें पेंट करते हैं, फर्नीचर ला के रखते हैं और कोई एसी वगैरह लगवाते हैं, अच्छी रेनोवेशन करते हैं। तो इसके साथ-साथ जैसे ही हम लोगों ने अमेज़न के ऊपर भी जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी है, शॉप बनानी है, हमने उसका टाइटल बनाना है, उसके बुलेट पॉइंट लिखने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें ए प्लस कंटेंट मैनेजर ऐड करना है। इसके अलावा हम लोगों ने उसमें पिक्चर्स को डिज़ाइन करना है, बैकएंड सिस्टम को बनाना है, ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो खूबसूरत लगे और कस्टमर जो है उसको देखे और प्रोडक्ट को खरीदे और उसमें कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये हमारे पास तीसरा बड़ा स्किल होता है जो हम लोग मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वाला जो बड़ा मेजर स्किल होता है वो प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। जब भी आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, अमेज़न के ऊपर लॉन्च करते हैं, तो वो प्रोडक्ट पहले पेज पे नहीं आती, वो एंड वाले पेजों में जाती होती है। डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी लिस्टिंग क्रिएट की है। तो जब फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट लॉन्च की और आपकी 7 पेज पे लैंड कर गया, आपने उसको पहले पेज पे लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 7 पेज पे कस्टमर जा नहीं रहा, बहुत कम कस्टमर जा रहे हैं, बहुत कम लोग उसको देख पा रहे हैं। जब कम नज़र आती है, कम दिखती है, तो उसमें सेल के चांसेस भी कम होते हैं। अमूमन 70% बायर जो होते हैं, वो पहले पेज से ही प्रोडक्ट को बाय करके चले जाते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को एंड वाले पेजों से उठा के पहले पेजों तक लेके आते हैं। ये काम हमारा प्रोडक्ट की रैंकिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आपने बॉल पेन को बेचना था, तो आपने उसको बनवा लिया और बनवाने के बाद आपने उसकी शॉप अपनी स्ट्रीट में ही क्रिएट कर ली, बना ली। वहाँ पे आपको सेल के चांसेस कम हैं, इसकी बनिस्बत अगर आप किसी बड़ी मार्केट जैसे उर्दू बाज़ार है, वहाँ पे जाके इसकी जो है शॉप क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपको कस्टमर ज़्यादा मिलता है। तो इसी सिनेरियो में ही आप समझ लें कि जब अमेज़न के ऊपर आप प्रोडक्ट को लाइव करते हैं, तो वो सबसे पहले आपकी स्ट्रीट में आती है, एंड वाले पेज में, फिर आपने उसको उठा के ऐसी मार्केट में लेके आना होता है, जहाँ पे जो होता है बायर ज़्यादा होता है, तो वो असल में आपका पहला पेज होता है वो वाला। तो वहाँ तक आप उसको लेके आते हैं, तो वो प्रोडक्ट की रैंकिंग कहलाता है, ताकि आपको सेल ज़्यादा आए और आपको क्या आपकी कन्वर्जन ज़्यादा और आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट आ जाए। इसके अलावा हम लोग 5वां जो बड़ा मेजर स्किल अमेज़न एफबीए पीएल के अंदर सीखते हैं, वो ये होता है कि इस अकाउंट को कैसे हम लोग रन करते हैं। मतलब जैसे अकाउंट क्या, सेलर सेंटर मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, सेलर सेंटर क्या चीज़ होती है। तो जैसे आप लोगों को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है या कुछ चीज़ आपने बाय करनी है तो आपको बायर अकाउंट चाहिए। इस तरह ही अमेज़न के ऊपर जब आप लोगों ने सेलिंग करनी है तो आपको एक सेलर अकाउंट भी चाहिए। तो जिसके ऊपर वो सेलर अकाउंट के थ्रू ही आप लोग प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होते हैं, उसमें कूपन्स लगा रहे होते हैं, सेल लगा रहे होते हैं। उसके अलावा आप ए प्लस कंटेंट मैनेजर बना रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, अकाउंट की हेल्थ को देख रहे होते हैं, केसेस ओपन कर रहे होते हैं। सारा का सारा काम आप सेलर सेंटर के ऊपर ही कर रहे होते हैं। तो आपको फिर उस सेलर सेंटर को चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपनी 100 ऑफ लिस्टिंग ऑलरेडी की होती है, लेकिन उनके पास इनफ टाइम नहीं होता कि अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। तो आपको इनको चलाना भी चाहिए ताकि आप लोग उन सर्विसेज से भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये हमारे पास 5वां बड़ा मेजर स्किल होता है जिसको आप मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग अमेज़न एफबीपीएल में जो छठा मेजर स्किल सीखते हैं वो ये देखते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं, हाउ हाउ टू ओपन दिस अकाउंट। ठीक है, उसको इंडिविजुअल कैसे बनाते हैं, उसको प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, हम लोग सारी की सारी डिटेल भी इस कोर्स में सीखते हैं। क्योंकि हमारे पास मार्केट के अंदर लोकली बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऐसे मौजूद हैं कि हम अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सेलर अकाउंट्स भी मौजूद नहीं होते, तो हम लोग उनको ये भी सर्विसेज देके भी हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये हमारे पास छठा बड़ा मेजर स्किल कहलाता है। ठीक है जी, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अमेज़न क्या है, अमेज़न काम कैसे करता है, इसके ऊपर कौन-सी सर्विसेज़ मौजूद हैं और हम लोग कैसे इन सर्विसेज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो आप लोगों को थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। अमेज़न क्या था? अमेज़न एक ऑनलाइन स्टोर था, जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि हमें सेलिंग से ही पैसे आने वाले हैं, ना कि प्रोडक्ट को खरीदने से पैसे आएँगे। तो उसके अलावा अमेज़न काम कैसे करेगा? अमेज़न बेसिक 2 मॉड्यूल में काम करेगा। एक हमारे पास पीएल होता है, जिसको एफपीए पीएल भी बोलते हैं, प्राइवेट लेबल। दूसरा हमारे पास एफपीए डब्ल्यूएस, जिसको होलसेल भी बोलते हैं। पीएल क्या चीज़ होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचना, उसको अपने ब्रांड के अंदर बेचना और उसमें आपको 30% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होता है। और अमेज़न के ऊपर जो मेजर पार्ट कवर किया हुआ है, वो पीएल ने किया हुआ है, प्राइवेट लेबल ने किया हुआ है। इसके बरक्स हमारे पास होलसेल डब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास अमेज़न का 30% पोर्शन उसने कवर किया होता है। उसमें होता क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट को तो सेल करते हैं, लेकिन किसी वेल नोन ब्रांड के अंडर जो है ना, हम लोग सेलिंग करवा देते हैं और उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन जो आ रहा होता है वो हमें 5% मिनिमम या मैक्सिमम 60 से 10% बच रहा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने फोकस किया था अमेज़न एफपीएल के ऊपर। तो जो पीएल में है, हम 2 मॉड्यूल पे फोकस करते हैं। एक होता है हमारे पास एफपीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसमें आप सारी की सारी सर्विसेज अमेज़न की ले रहे होते हैं। अमेज़न आपको अपने वेयरहाउस में वेलकम भी करता है और आपके लिए आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक भी पहुँचाता है।
दूसरा एफडीएम है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसमें सारी की सारी सर्विसेज़ जो होती हैं वो मर्चेंट के ऊपर होती हैं, सेलर के ऊपर होती हैं, तो वो खुद ही उसको अपना प्राइवेट वेयर हाउस करना पड़ता है और खुद ही कस्टमर घर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना पड़ता है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं जो अमेज़न के ऊपर मौजूद है, जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, वो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स देके समझाया है कि हम लोग प्रोडक्ट निकाल दे सकते हैं कस्टमर के लिए, उसको बनवा सकते हैं, उसको सोर्स करवा सकते हैं, अमेज़न के वेयर हाउस तक या अपने प्राइवेट वेयर हाउस तक उसको पहुँचा सकते हैं, शिपिंग की सर्विसेज़ वो प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाता है। उसके अलावा हम लोग उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, उसकी सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं। उसके साथ हम लोग उसकी लिस्टिंग को एंड वाले पेज से उठा के पहले पेज पे लेकर जो प्रोडक्ट की रैंकिंग कहलाता है, इसके हम लोग सर्विस चार्ज भी लेते हैं। और 5वां बड़ा काम हम लोग करते हैं कि उसके सेलर अकाउंट को भी मैनेज करते हैं। और छठा बड़ा में जिसकी मैंने आप लोगों को बताया है कि उस अकाउंट को ओपन करना भी हम लोग सीखते हैं कि इंडिविजुअली कैसे बनाते हैं और हम लोग प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं और उसके लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई हो।